हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट क्लास 11 की मैथमेटिक्स और हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे स्टूडेंट एक्सरसाइज 6.3 के। तो आज मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा और सारे के सारे अब जितने भी आगे के जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं, मतलब चैप्टर आने वाले हैं, उन सब के सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा ताकि पेपर से पहले इस सिलेबस को कंप्लीट कर लें, क्योंकि एमसीक्यूज की भी वीडियो बनानी है ना। चलें जल्दी से कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस जरूर करिएगा। जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ उनकी प्रैक्टिस तो आपको जरूर करनी है। क्लियर है? इतनी बात इंशाल्लाह क्लियर होगी। लिखा हुआ ये है कि द सम ऑफ 4 टर्म्स। देखिए यहाँ पर हमें ये नहीं बोला गया कि फर्स्ट 4 टर्म्स, हमें ये नहीं बोला गया, हमें तो सिर्फ ये बोला गया 4 टर्म का सम। सही है? द सम ऑफ 4 टर्म्स इन एन एपी इज 4। क्या बोला जा रहा है कि कोई भी 4 टर्म है उसका सम किसके बराबर आ रहा है? 4 के, और वो एपी में है। द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट। देखिए बोल ये रहा है कि सम ऑफ द, किसका सम? सबसे पहले बोल रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म और ऑफ द 2 मिडल टर्म्स इज -38। इस कंडीशन को मैं बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन आपको नहीं लेनी है। लिखा हुआ क्या है? फाइंड द नंबर। हमें उन नंबर्स 4 नंबर्स को फाइंड करना है। क्लियर है? चले मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। स्टूडेंट हमारे पास लेट द 4 नंबर्स इन एपी बी, ये 4 नंबर एपी में होंगे। क्लियर है? तो मैं आपको बताऊं ये कैसे आया, तो जरा गौर करिएगा। यहां पर मिडल टर्म की बात की गई है, बिल्कुल की गई है। क्या लिखा हुआ है? 2 मिडल टर्म्स होगी, क्योंकि यहां देखें 2 मिडल टर्म्स क्यों है? क्योंकि यहां पर इवन नंबर है। क्लियर है? अब 2 मिडल टर्म्स है तो याद रखिएगा मिडल टर्म से आप क्या रखेंगे? a माइनस डी रखेंगे और a प्लस डी रखेंगे। मिडल टर्म में से क्या रखेंगे स्टूडेंट? a प्लस डी रखेंगे और a माइनस डी रखेंगे। क्लियर है? अब ये दोनों कहां से आई ये समझ में नहीं आ रही बात, तो याद रखिएगा ये कैसे आई। तो आए जरा मैं आपको समझाऊं इस बात को कि यहां पे लिखा हुआ मैंने a माइनस डी और प्लस a प्लस डी। अब मैंने आपको क्या बताया था स्टूडेंट? मैंने आपको क्या बताया है? मैंने आपको बताया था कॉमन डिफरेंस लेने का तरीका। भूल गए क्या? बिल्कुल याद होगा आपको। आप बोलेंगे सर हमें डी अगर मालूम करना है तो हम क्या करते हैं? T2 में से माइनस करते हैं T1 को, या कोई भी हो तो उसमें आगे वाली टर्म में से पिछली वाली टर्म को माइनस किया जाता है, तो हमें क्या मिल जाता है? कॉमन डिफरेंस। तो मैं ये करने जा रहा हूँ, a प्लस डी में से माइनस करा दूंगा किसको? a माइनस डी को। तो मुझे क्या मिलेगा? देखिएगा जरा, a प्लस डी माइनस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस a माइनस a कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा? 2d मिल जाएगा, क्योंकि प्लस का d कितना हो जाएगा? 2d हो जाएगा। तो ये 2d हमें क्या मिल गया? कॉमन डिफरेंस मिल गया। कॉमन डिफरेंस का क्या मतलब है कि अगर हम पहली टर्म हमें पता है, इससे पहली वाली टर्म पता है, अगर हम उसके अंदर इसको ऐड कर देते हैं तो हमें आगे वाली टर्म मिल जाएगी। उस स्टूडेंट यहाँ वीडियो कट गई थी तो मैं आपको बताऊं क्या हुआ था। देखिए मैं आपको क्या बता रहा था, कॉमन डिफरेंस कितना निकला था? 2d निकला था। इस बात की टेंशन मत लीजिएगा कि स्टूडेंट ये मैं a माइनस डी और a प्लस डी कहाँ से लाया हूँ, ये टेंशन मत लीजिएगा। बहुत वीआईपी एक्सप्लेन करूंगा ये मैं कहाँ से लाया। ये मैंने सपोज किया स्टूडेंट, क्या करा है मैंने? a माइनस डी और a प्लस डी को क्या करा है? सपोज करा है स्टूडेंट। क्लियर है? और मैं आपको बाकायदा प्रूफ करके दिखाऊंगा। क्लियर है? टेंशन नहीं लेनी लीजिएगा, आपकी मर्जी है, कुछ भी ले सकते हैं और आपका आंसर सेम आएगा। कैसे आएगा वो अभी आपको पता चल जाएगा। क्लियर है? यहां तक की बात क्लियर रखिएगा। और कॉमन डिफरेंस के जरिए मैंने आगे वाले पिछले वाली टर्म पता लगाएंगे। कॉमन डिफरेंस कितना आया था? 2d आया था। अब मैं क्या करूंगा स्टूडेंट? a प्लस डी के अंदर मैंने आपको बताया था ना कि अगर आपको आगे वाली टर्म चाहिए है ना, इससे आगे वाली टर्म चाहिए, तो आप क्या करेंगे? उस कॉमन डिफरेंस को इसके अंदर ऐड कर देंगे तो आगे वाली टर्म मिल जाएगी। तो यहाँ a प्लस डी में यहाँ पे ऐड कर दूंगा। क्या कॉमन डिफरेंस क्या है? 2d। ऐड करें जरा, कितना हो जाएगा? a प्लस 3d। तो मुझे आगे वाली टर्म मिल गई। अब यहां मेरी बात को फिर सुनिएगा, अगर मुझे पिछली वाली टर्म मालूम करनी होगी तो मैं क्या करूंगा? मैं इस वाली टर्म में से कॉमन डिफरेंस को माइनस करवा दूंगा। a माइनस डी में से कॉमन डिफरेंस को माइनस करवा दूंगा तो मुझे पिछली वाली टर्म मिल जाएगी। तो मैं क्या करूंगा? a माइनस डी में से माइनस करवा दूंगा किसको? 2d को। कितना हो जाएगा? a माइनस का 3d हो जाएगा। तो जैसे मैंने यहां लिखा हुआ है। क्लियर है इतनी बात? यहां तक तो क्लियर होगा। अब कंडीशन पे गौर करते हैं कि कंडीशन क्या दी हुई है। आए जरा गौर करें। अगर आप स्टूडेंट गौर करेंगे कि कंडीशन क्या दी हुई है कि हमें बोला गया है
वेट वेट वेट, जल्दी से लिख लूँ। उसके बाद देखिए कंडीशन ये दी हुई है कि अगर हम इनको ऐड करते हैं, इनका सम किसके बराबर आएगा, इनका सम किसके बराबर आएगा, लिखा हुआ है स्टूडेंट। आपने अभी तक बोल दिया होगा कि सर इसका सम तो बराबर आएगा किसके, 4 के, तो मैंने लिख दिया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं, प्लस का ए प्लस का ए प्लस का ए प्लस का ए, कितने हो गए, 4a हो गए, बिल्कुल हो गए। अब अगर गौर करते हैं उसके बाद देखिएगा ये माइनस का 3d, ये माइनस का d कितना हो गया, माइनस का 4d हो गया। ये प्लस का 3d प्लस का d कितना हो गया, प्लस का 4d हो गया। तो यहाँ देखिए प्लस का 4d सॉरी माइनस का 4d प्लस का 4d कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 4a इक्वल टू 4, और a की वैल्यू चाहिए तो 4, यहाँ मल्टीप्लाई में इक्वल टू दूसरा आ जाएगा, क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 4 1 4 4 1 4, तो हमें a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब मैं आपको अपनी बात एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पर अगर सपोज कर मैं यहाँ क्या ले लेता हूँ, चलो मैं आपको बता ही देता हूँ ना इस बात को भी यार, क्लियर कर दूँ ना ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। अब सपोज करें, क्योंकि यार 2 टर्म है मिडल में, याद रखिएगा, तो आपको 2 ही लेनी है, सही है, तो 2 ही सपोज करूंगा। तो मैंने सपोज कर लिया एक को a प्लस का 2d और a माइनस का 2d, क्लियर है इतनी बात। अब क्या होगा, अब मुझे तो आगे वाली टर्म मालूम करनी है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कॉमन डिफरेंस। कैसे निकालना था मैं कॉमन डिफरेंस, बताया तो था आपको, भूल गए क्या, याद है ना, बिल्कुल याद होना चाहिए। मैंने क्या बताया था आपको कि a माइनस का 2d है, तो अगर मुझे इससे आगे वाली टर्म मालूम करनी है तो पहले तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो आगे वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को माइनस करते हैं, कॉमन डिफरेंस मिल जाता है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, a प्लस 2d में से माइनस करवा दूंगा a माइनस 2d को, तो मुझे क्या मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। तो वहां जरा देख लेते हैं, ये देखें a प्लस का 2d तो सेम रहेगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास d क्या आ जाएगा, प्लस का a माइनस का a कैंसिल हो जाएगा, प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 4d। यहां तक की बात क्लियर है, इंशाल्लाह क्लियर होगी। अब मैं इस कॉमन डिफरेंस से क्या करूंगा स्टूडेंट, आगे वाली टर्म को और पिछले वाली टर्म को प्रिडिक्ट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, आप बोलेंगे सर बिल्कुल कर सकता हूं। अब मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, यहां मेरी बात को सुनिएगा, मैं करूंगा ये स्टूडेंट, गौर करिएगा मैं क्या करने जा रहा हूं। अब मैं इस चीज को क्या करूंगा, इससे आगे वाली टर्म को प्रिडिक्ट करूंगा। क्या होगी आगे वाली टर्म, आज जरा इसके अंदर ऐड कर दूंगा, a प्लस 2d में ऐड कर दूंगा 4, तो ये हो जाएगा a प्लस 6d, और यहाँ क्या आ जाएगा, a माइनस का 6d आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, इनको सम किसके बराबर आना चाहिए स्टूडेंट, इनका सम तो उसी के बराबर आना चाहिए ना। चले आपको करके दिखा देता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, इनका सम किसके बराबर आएगा, सम को देखिएगा, a माइनस का 6d कॉमा a माइनस का 2d कॉमा a प्लस का 2d सॉरी कॉमा कॉमा हटा रहा हूँ, प्लस लगाऊंगा, क्लियर है, क्योंकि हम सम की बात कर रहे हैं अभी। तो यहाँ देखिए a प्लस का 6d किसके बराबर आना चाहिए, 4 के, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अब यहाँ देखिएगा प्लस का a प्लस का a प्लस का a प्लस का a कितने हो गए, 4a हो गए। आगे गौर करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 8d हो जाएगा। यहाँ गौर करते हैं, 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 8d हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा प्लस का 8d माइनस का 8d प्लस का 8d कैंसिल, तो 4a किसके बराबर गया, 4 के, और a किसके बराबर हो गया, 4 डिवाइड बाय 4 के, तो हमें क्या मिल गया, a की वैल्यू 1 मिल गई। तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ से भी a की वैल्यू 1 मिली, यहाँ से भी a की वैल्यू 1 मिली, तो इसका मतलब है आपकी मर्जी है, कुछ भी सपोज करें, लेकिन ध्यान से सपोज करिएगा, माइनस वाली वैल्यू पहले प्लस वाली बाद में, और दोनों सेम होने चाहिए, मिडल टर्म दोनों सेम होनी चाहिए, सपोज जो करा आपने, क्लियर है। तो यहाँ तक की बात क्लियर है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, जो मैंने आपको बात एक्सप्लेन करनी थी वो मैंने कर दी। चले अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करना है, सवाल को पढ़ के देखते हैं। लिखा हुआ ये है द सम ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा होगा, क्या, फर्स्ट और लास्ट टर्म, फर्स्ट और लास्ट टर्म को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट क्या है, a माइनस का 3d मल्टीप्लाई कर दूंगा किसके साथ, लास्ट वाली के साथ, मतलब a प्लस 3d के साथ। अब इनका सम है ना, तो प्लस आ जाएगा, सम की बात करिए ना तो प्लस आ जाएगा। उसके बाद एंड के बाद जो लिखा हुआ होगा उसको लिखेंगे, क्या लिखा हुआ, 2 मिडल टर्म्स, मिडल टर्म तो हमने इसको बोला हुआ है, तो इनका भी प्रोडक्ट लिया जाएगा, a माइनस का d और आ जाएगा a प्लस का d, और किसके बराबर आएगा, बताया ना, माइनस का 38 के बराबर आएगा। ये बाद में फिर एक्सप्लेन कर दूं, क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ 2 एंड आगे लिखा हुआ एंड
ऑफ टू मिडल टर्म्स इज माइनस का 38। बोला ये जा रहा है, सिंपल अल्फाज में बोला जा रहा है, फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट और सम लिया जाएगा बीच में किसके साथ दो मिडल टर्म का, उनका जो पूरा टोटल सम जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा माइनस का 38। क्लियर है? इसको सिंप्लीफाई करें, बिल्कुल करते हैं। ए का क्या हो जाएगा, ए का देखिए मैं एक बात करता हूँ, हमें ए की वैल्यू नहीं पता है क्या, बिल्कुल पता है, तो मैं ए की वैल्यू पुट कर दूँ, बिल्कुल कर देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा हूँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि आसानी रहे ना। तो देखिएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद ए मल्टीप्लाई होगा 3d से, क्या हो जाएगा 3AD हो जाएगा, उसके बाद माइनस प्लस माइनस, फिर ये क्या हो जाएगा 3AD हो जाएगा, फिर इसके बाद माइनस प्लस माइनस, 3 3 ज़ा 9D का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा AD हो जाएगा, उसके बाद माइनस प्लस माइनस हो जाएगा AD हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा D का स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा ये। क्लियर है यहाँ तक की बात? इंशाल्लाह क्लियर होगी। चलें यहाँ इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस का 3AD प्लस का 3AD, माइनस का 3AD कैंसल, प्लस का AD माइनस का AD कैंसिल। अब क्या बचा, आए ज़रा गौर करते हैं, ए का स्क्वायर कितने ए स्क्वायर होगा 2A स्क्वायर हो गए। आगे गौर करते हैं, ये माइनस का 9D स्क्वायर, ये माइनस का D स्क्वायर, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 10D स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 38। सो स्टूडेंट अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ए की वैल्यू पुट कर देता हूँ, पुटिंग ए इक्वल टू 1 इन अबव इक्वेशन। अब ए की जगह हम क्या पुट करेंगे, 1 को पुट कर देंगे, तो ए की जगह 1 आएगा, तो यहाँ आ गया 1 और इसके ऊपर स्क्वायर माइनस 10D का स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 38। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, और 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू माइनस का 38। हमें तो D की वैल्यू चाहिए, तो ये माइनस का 38 है, और यहाँ पर ये माइनस का 10D स्क्वायर है, ये इक्वल टू दूसरी साइड जाएगा, ये माइनस का 38 है इक्वल टू इस साइड आएगा, क्या हो जाएगा ये देखिए माइनस का 38 है इक्वल टू दूसरी साइड आएगा, क्या हो जाएगा प्लस का 38, और ये माइनस का 10D स्क्वायर है इक्वल टू दूसरी साइड जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का 10D स्क्वायर। यहाँ तक की बात क्लियर है? इंशाल्लाह क्लियर होगी। चले अब आगे बढ़ते हैं। अब गौर करिएगा स्टूडेंट्स, 38 प्लस 20 कितना 2 कितना होगा, ये हमारा 40 आ जाएगा, और ये 10D स्क्वायर है, यहाँ ये 10 मल्टीप्लाई में इक्वल टू दूसरी साइड आएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास 10 1 10 और 10 2 और 10 4 40, तो हमारे पास D स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा स्टूडेंट, D स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4 के, स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा, हमारे पास D की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2। यहाँ तक की बात क्लियर है? बिल्कुल आसान से कैलकुलेशन किए, कोई मुश्किल काम किया ही नहीं हमने तो ना, तो यहाँ तक की बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब क्या करने जाएंगे, इससे फ़ायदा क्या हुआ, हमें ए भी पता चल गया, हमें डी भी पता चल गया, तो अब हम ए और डी की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे, हमें वो 4 नंबर मिल जाएंगे जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर आखिरी काम भी मैं कर देता हूँ, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, है ये हम यहाँ कर देंगे पुटिंग A इक्वल टू 1 एंड D इक्वल टू 2 इन द AP। सही है? यहाँ पर इन द AP सही है। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, A और P की वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या है A की वैल्यू 1 है -3, और यहाँ D क्या है हमारे पास 2 है, तो ये आ गया 2, तो हमारे को क्या मिल जाएगा 3 2 6, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 3 2 6, और 1 - 6 हमें क्या मिल जाएगा माइनस का 5। उसके बाद आगे देखते हैं क्या है A माइनस का D। A क्या है हमारे पास, A हमारे पास है 1, उसके बाद माइनस D क्या है हमारे पास 2 है, तो हमारे को क्या मिल जाएगा माइनस का 1। उसके बाद यहाँ देखते हैं 1 प्लस का 2 इक्वल टू 3, और यहाँ देखते हैं 1 प्लस का 3 2 6 इक्वल टू 7, तो हमें ये 4 नंबर मिल गया स्टूडेंट, -5 -1 3 और 7, ये वो 4 नंबर है। जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, आप जब इस सबको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, हमें 4 मिलना चाहिए। आप देख भी लीजिएगा, क्लियर है, आप करके देख लीजिएगा, आपको यही मिलने वाला है 4, करके देख लीजिएगा, सही है ना।
इन 4 नंबरों को आप जब ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। माइनस का 5 माइनस का 1 प्लस का 3 प्लस का 7 किसके बराबर आएगा। आए ज़रा गौर करते हैं, 7 में से 5 गए, कितने बचे, 2 बचे, 2 में से 1 गया, कितने बचा, 1, और 3 प्लस 1 कितना हो गया, 4। सही तो बोल रहा है बेचारा। क्या करेगा, उसकी जान लेंगे क्या अब हम। ये 4 नंबर है, कोई क्लियर है। तो ये 4 नंबर जिसकी हम तलाश कर रहे थे वो हमें मिल गए। लेकिन अब एक और बात है, क्योंकि हमारे पास डी की कितनी वैल्यूज आई थी, 2 वैल्यूज आई थी, एक तो प्लस का 2 और एक माइनस का 2। अब आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं ये काम कि आप अब क्या करेंगे, a इक्वल टू 1 और d इक्वल टू माइनस का 2 पुट करेंगे किसके अंदर, गिवन AP के अंदर। तो आपको और 4 नंबर मिलेंगे और उनका सम भी किसके बराबर आ रहा होगा स्टूडेंट, उसका सम भी 4 के बराबर आ रहा होगा। क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ जाके देखिए आपके सामने प्रूफ भी हुआ है कि वो 4 नंबर बिल्कुल सही आए और हमें वही बोला गया था। देखिए आपके सामने है सब कुछ, हमें जो बोला गया था कि सम किसके बराबर आना चाहिए, 4 के, आ रहा है। देखिए आपके सामने मैंने करके दिखाया है। इसका मतलब यह हुआ, आपको जो भी सपोज करना है करें, मसला नहीं है, लेकिन शुरू में याद रखिएगा। इससे पहला वाला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 में सिर्फ बीच में कितने टर्म रखते हैं, ए रखते हैं, सिर्फ एक ही रखते हैं। क्लियर है। तो ए रखते हैं और इसके बाद दोनों टर्म मालूम करके 3 की बात कर रहे होते हैं उसके अंदर। तो आपको याद रखना है a माइनस का d, a प्लस का d सेम रखिएगा। अगर a माइनस का 2d रखेंगे तो यहाँ भी a प्लस का 2d रखेंगे। इतनी बात क्लियर होगी, आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। तो यहाँ जाके हमने इसको कंप्लीट कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लें। क्लियर है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ चुका है आप क्वेश्चन नंबर 10। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आए जरा पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ ये, द बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, किसकी बात कर रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल की। क्या है, इस 9 सेंटीमीटर, बेस की क्या है उसकी 9 सेंटीमीटर है। एंड द साइड ऑफ द ट्राइंगल आर इन AP, और ये बोला जा रहा है कि जो इसकी ट्राइंगल की साइड्स हैं वो किसके अंदर है, AP में है शामिल। क्लियर है। तो यहाँ पर बताएं हमें हाइपोटेन्यूज क्या होगा। तो याद रखिएगा, सबसे पहला सवाल, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। तो आप बोलेंगे सर ये होता है जिसके अंदर 2 साइडों के दरमियान जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है, उसे कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर है इतनी बात, यहां तक की बात क्लियर। अब याद रखिएगा हाइपोटेन्यूज जो होगा वो सबसे बड़ी साइड होती है राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। ये भी आपको बात पता होगी है ना। तो याद रखिएगा, मेरी बात सुनिएगा। मैं यहाँ पर 3 साइड है ना, तो यहाँ पर मैं अपनी तरफ से अज्यूम ये कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने क्या बताया था, लेट 3 साइड्स इन APB, ये 3 साइड है जो AP में है मौजूद। क्लियर है। ये मैंने अपनी तरफ से बना लिया है। क्लियर है। तो आपको हमेशा A हमेशा बीच में रखना होगा। क्लियर है यहां तक की बात। क्वेश्चन नंबर 7 में भी यही होना था क्योंकि 3 नंबर थे, तो A बीच में आ गया, ये हमारे पास पता चल गया। अब मुझे इसके आगे वाली और इसके पीछे वाली टर्म कैसे पता चलेगी, वो आपको मैंने बताया था ना, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, आप इसके अंदर D को ऐड कर देंगे, कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे, आगे वाली टर्म मिल जाएगी। और इसके अंदर आप क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस को माइनस कराएंगे तो आपको पिछली वाली टर्म मिल जाएगी। तो A के अंदर D को ऐड कर दूंगा तो मुझे आगे वाली मिल जाएगी, और उसके बाद A के अंदर मतलब D को माइनस करवा दूंगा तो मुझे पिछली वाली टर्म मिल जाएगी। यहाँ तक की बात क्लियर है, इंशाल्लाह क्लियर होगी। चलिए मैं आपको क्या बात बता रहा था कि हाइपोटेन्यूज क्या होती है, सबसे बड़ी साइड होती है। हाइपोटेन्यूज होता क्या है, देखिए ये ट्राइंगल की क्या होती है, बेस होती है। ये क्या होती है, ट्राइंगल की बेस होती है। और यहाँ पर एंगल यहाँ पर बन रहा है, एंगल कहाँ बन रहा है, यहाँ पर। एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। और ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। क्या होगा, ये हाइपोटेन्यूज है। मैच बना देता हूँ, क्या ये हाइपोटेन्यूज है जो हमें मालूम करना है। और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर। और ये ट्राइंगल की बेस है। अब बेस हमें दी गई है, बेस हमें दी गई है। क्लियर है, इस बात को याद रखिएगा। अब मैंने क्या बोला, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है ट्राइंगल के अंदर। तो वो तो कभी इन तीनों में से कौन सी साइड में रखूंगा हाइपोटेन्यूज को, देखिए ए में से ए वाली समझ लें कितनी होगी, ए वाली अगर सपोज करें 9 सेंटीमीटर है। ए वाली मैंने यहाँ सपोज भी कर लिया कि लेट बेस, केस नंबर 1 है ये। क्या बोल रहा हूँ मैं 2 केसों में करवाऊंगा इसको, क्योंकि 2 केसेस के अंदर 2 तरीके इसको करने के, क्योंकि हमारे पास सपोजिशन 2 तरीके से हो सकती है। मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। केस 1 में हम क्या करेंगे, हम सपोज कर लेंगे बेस को ए। हम केस नंबर 1 में
बेस जो है ट्राइंगल की उसको हम क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं। ट्राइंगल की बेस को क्या बोल रहे हैं हम, ए बोल रहे हैं। तो यहां पर देखें बेस किसके बराबर है, ए, और ए हमें ट्राइंगल की बेस क्या गिवन है, 9 सेंटीमीटर गिवन है। सवाल में पढ़ लें ट्राइंगल की बेस क्या गिवन है, 9 सेंटीमीटर गिवन है। और अब ट्राइंगल का परपेंडिकुलर, अब मैंने आपको बताया, क्या बताया, ट्राइंगल का हाइपोटेनस हमेशा क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा कैसे होगा, देखिए ए अगर 9 सेंटीमीटर है तो इस हाइपोटेनस को 9 सेंटीमीटर से ज्यादा होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप बोलेंगे सर बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि जब ट्राइंगल की बेस 9 सेंटीमीटर है हाइपोटेनस तो इससे ज्यादा होना चाहिए, तो मतलब 9 सेंटीमीटर से ज्यादा होना चाहिए। अब यहाँ देखिए, अब ए के अंदर हम कुछ ऐड करेंगे जभी तो हमारे को ज्यादा वैल्यू मिलेगी। अगर ए 9 सेंटीमीटर है और हम इसके अंदर कुछ ऐड करते हैं 2, 3, तो हमें फिर ज्यादा वैल्यू मिलेगी या नहीं मिलेगी। आप बोलेंगे सर बिल्कुल कोई ऐड करेंगे जब तो ज्यादा वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब हाइपोटेनस तो कांस्टेंट हो गया कि हाइपोटेनस तो a प्लस डी ही रहेगा। हाइपोटेनस क्या होगा, a प्लस डी, सही है। अब बचा क्या, a माइनस डी, क्योंकि हमने a तो बोल दिया बेस को। अब a माइनस डी बचा, a माइनस डी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, लाजमी सी बात है। अब तो एक ही चीज बची ना, परपेंडिकुलर होगा। तो a माइनस डी को मैंने क्या बोल दिया, परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस को क्या बोल दिया, a प्लस डी। दोनों केसेस में, पहले केस में भी a प्लस डी ही हाइपोटेनस होगा क्योंकि सबसे बड़ी साइड है, और केस 2 में भी हाइपोटेनस a प्लस डी ही होगा। चेंज क्या होगा वो आपको बता दूंगा। अब यहाँ पे हम किसको यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, सही है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है स्टूडेंट, याद होना चाहिए आप लोगों को, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर और उसके बाद प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्लियर है। हाइपोटेनस क्या दिया हुआ है, a प्लस डी दिया हुआ है, तो यह आ गया a प्लस डी का स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या है 9 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है a माइनस का d आ गया। अब फॉर्मूला लिख देता हूं, a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, और a माइनस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। जिसको याद नहीं है नोट कर ले, इंशाल्लाह सबको याद होगा। चल आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए a प्लस डी है तो a का स्क्वायर का मतलब क्या है, a का स्क्वायर ही होगा प्लस 2, a क्या है, a हमारे पास a ही है, b क्या है, d है हमारे पास, तो ये आ गया d, इसके बाद प्लस d का, क्योंकि b का स्क्वायर होता है ना, तो b किस केस में क्या है, d है, तो ये आ गया। उसके बाद इक्वल टू आ गया, उसके बाद 9 9 81 आ गया, फिर प्लस आ गया a माइनस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला, a का स्क्वायर माइनस का 2ad प्लस का d स्क्वायर। क्लियर है। ये तो सिंपल सा मैंने ओपन करना आपको आता ही होगा, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट, a का स्क्वायर प्लस का 2ad प्लस का d स्क्वायर, यहाँ देखिए ये प्लस का ए स्क्वायर है इक्वल टू दूसरी साइड है क्या होगा, माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस का 2ad है इक्वल टू दूसरी साइड है क्या हो जाएगा, प्लस का 2ad हो जाएगा। ये प्लस का डी स्क्वायर है इक्वल टू दूसरी साइड है क्या हो जाएगा, माइनस का डी स्क्वायर हो जाएगा, 81 के बराबर आ जाएगा। आगे ज़रा थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो प्लस का डी स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर कैंसिल, प्लस का ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा, प्लस प्लस क्या हो गया, प्लस 4ad हो जाएगा इक्वल टू किसके बराबर, 81 के बराबर। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब आप बोलेंगे सर, आप लोगों को बोलना भी चाहिए यार कि सर आपने तो बोला था कि a किसके बराबर है, 9 सेंटीमीटर के, तो अब यहाँ a की जगह 9 सेंटीमीटर नहीं पुट करूंगा, बिल्कुल पुट करूंगा। मैं भूल गया, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, a की वैल्यू क्या है 9 सेंटीमीटर है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, d इक्वल टू 81, 9 4 दा क्या होगा 36, d इक्वल टू 81, और d की वैल्यू क्या आ जाएगी 81, यहाँ पर 36 मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू दूसरी साइड है क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से चलो मैं काट ही देता हूँ, 2 1 दा 2 इसको दिया, 3 के टेबल में भी कर सकता है यार, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, और 3 2 दा 6, 1 इसको और 2 इसको दिया, 3 7 दा 21। अब फर्जी सॉल्व नहीं कर सकते तो इसको यही रोकना पड़ेगा, वैसे कट तो सकता है यार, 3 4 दा
12, 3 9 27। अब नहीं कटेगा तो ये हमारे पास क्या आ गई, डी की वैल्यू आ गई। अब हम इस डी की वैल्यू को क्या करें सर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हमें करना क्या था, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप बोलेंगे सर हमें मालूम करना है हाइपोटेनस को, हाइपोटेनस को मालूम करना है तो क्या है हाइपोटेनस, ए प्लस डी। ए हमें पता है, बिल्कुल पता है 9 सेंटीमीटर है, और डी पता है, बिल्कुल पता है 9 डिवाइड बाय 4 है। तो हम किस बात का वेट करेंगे, हम हाइपोटेनस मालूम करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर हाइपोटेनस क्या होगा, तो आए ज़रा देखते हैं। तो यहाँ देखिए हम जानते हैं हाइपोटेनस किसके बराबर है, एच बराबर है किसके, हाइपोटेनस किसके बराबर है, ए प्लस के डी के। क्लियर है। तो यहाँ मैं क्या पुट कर दूंगा, ए की वैल्यू पुट कर दूंगा, पुटिंग ए इक्वल टू क्या है 9 एंड डी इक्वल टू क्या है 9 डिवाइडेड बाय 4 इन अबव इक्वेशन, यहाँ तक की बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगी। ए की जगह क्या पुट करूंगा, 9 पुट करूंगा। तो आए जरा पुट कर लेते हैं, ए की जगह क्या गया 9 आ गया, फिर प्लस है, लेकिन डी की जगह क्या आएगा 9 डिवाइडेड बाय 4 आएगा। एलसीएम लेंगे तो यहाँ 1 है, एलसीएम कैसे लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो ये यहाँ जाएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम एलसीएम लेंगे। फिर बता दूं क्या हुआ ये स्टूडेंट, ये जो 4 यहाँ ये देखिए इस 9 के डिवाइड में 1 है, इस 9 के डिवाइड में 4 है। अब यहाँ तो हमें दोनों के डिनोमिनेटर में सेम चीज़ें चाहिए थी, तो हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। तो यहाँ 4 मल्टीप्लाई होगा 9 से, सही है, और यहाँ पर ये 1 जाके 9 से मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, इसको कहते हैं एलसीएम। फिर बताऊंगा क्योंकि यहाँ बहुत कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को, मैं फिर बताऊंगा। हमेशा जब भी आपको ऐसी फॉर्म दिख जाए आपको एलसीएम लेना है, और कैसे लेंगे हमेशा यही तरीका होता है। आप इस वाले को जाके मल्टीप्लाई करेंगे इससे, इस वाले को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, और नीचे वाले दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरीके से एलसीएम निकल जाएगा। तो आए ज़रा कर लेते हैं, 9 4 36 हो जाएगा, 9 1 9 हो जाएगा, पूरे के डिवाइड में क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा 4 होगा ना। आगे ज़रा सॉल्व कर लें, 36 में 9 को ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 4। अब इसको मैं मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकता, तो ये हमारे पास हाइपोटेनस की वैल्यू आई है। अब इसको कैलकुलेटर में चेक कर लीजिएगा, समथिंग 12.5 आ रही होगी है ना। तो यहाँ पर जाके हमने केस 1 को कंप्लीट करा। अब केस 2 को देखते हैं, केस 2 में होगा क्या, बहुत मामूली सा चेंज आएगा। तो पहले मैं इसका आंसर चेक कर लेता हूँ, फिर आपको आगे बताता हूँ। केस 2 रुक जाए, मैं आपको चेक करके आराम से बता देता हूँ जल्दी से। तो क्या आने वाला है, सो स्टूडेंट्स मैंने चेक करा क्या आएगा, इसको डिवाइड करने के बाद आंसर हमारे को मिलेगा 11.2 सेंटीमीटर। एक दफ़ा फिर चेक कर लो, 11.2 ही आया ना, 25 आया, क्या है 25 सेंटीमीटर। यूनिट हमें क्या दिया हुआ था, सेंटीमीटर दिया हुआ था ना, तो सेंटीमीटर में आएगा आंसर भी। अब दूसरे केस की बात करें, क्या चेंज करना होगा हमें, तो याद रखिएगा हाइपोटेनस चेंज नहीं होगा, क्योंकि सबसे बड़ी साइड तो वही है ना, तो वो तो वही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है ए प्लस डी क्या होगा, सबसे बड़ी साइड ही आएगा। आंसर हमारे पास सबसे बड़ा किसके अंदर आ रहा होगा, सी के अंदर आ रहा होगा, तो यही हाइपोटेनस होगा। अब चेंज किस में होगा, अब चेंज ये हो सकता है स्टूडेंट कि अगर हम मैं बोल सकता हूँ केस नंबर 2 की बात करें तो होगा क्या, ध्यान से देखिएगा। अब केस 2 आ गया, अब केस 2 में क्या होगा ये, तो मैं केस 2 लिख दूं ना सही से, चलें। अब क्या होगा, मैं ये बोलूंगा कि a बराबर है, अब बेस नहीं है, a बेस नहीं है, अब a बेस नहीं है। अब मैं ये बोल सकता हूँ कि a माइनस डी क्या है, बेस है, और वो कितनी है 9 सेंटीमीटर, और बेस क्या आ गई। अब बेस यहाँ देखिए, बेस हमारे पास क्या आ गई, देखिए पहले वाले केस के अंदर हमने बेस को क्या बोला था, a बोला था। अब मैं बेस को क्या बोल रहा हूँ, a माइनस डी। अब परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो अब ये चेंज हो गया बस, क्योंकि ये दोनों आपस में चेंज हो सकते हैं, क्योंकि हमें परफेक्टली तो नहीं पता कि कौन सी साइड a है कौन सी साइड b है ना, हमें बस ये पता है बेस है। अब बेस क्या होगी, a माइनस डी होगा, a होगा, हमें नहीं पता, तो दोनों पॉसिबिलिटी है, तो दोनों काम हमें करने पड़ेंगे। क्लियर है यहाँ तक की बात, केस 1 भी करना पड़ेगा, केस 2 भी करना पड़ेगा। क्लियर है बात। अब यहाँ पर इसके हिसाब से हम काम करेंगे। अब a माइनस डी 9 सेंटीमीटर है, तो अब यहाँ मेरी बात को गौर से समझिएगा बात को। ये देखें, अब परपेंडिकुलर a है, a प्लस डी है, पाइथागोरस थ्योरम लगाया। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है स्टूडेंट्स, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस तो वही है, ए प्लस डी का होल स्क्वायर। बेस क्या हो गया, बेस चेंज हो गई है स्टूडेंट, बेस क्या हो गई है अब ए माइनस डी, बेस क्या हो गई है अब ए माइनस का डी हो गई। चले मैं इसको यहीं रखता हूँ,
इसको चेंज कर देता हूँ, सही है। अब यहाँ पे पहले मैंने क्या लिख दिया, परपेंड। सो स्टूडेंट्स अब आगे करते हैं। देखिए मैंने आपको समझाया क्या, भी परपेंडिकुलर किसके बराबर है, ए के बराबर है, और बेस किसके बराबर है, ए माइनस डी के बराबर है, और हाइपोटेनस किसके बराबर है, ए प्लस डी के। वो तो चेंज नहीं होगा, वैसे ही रहेगा। ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है, माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है। आगे चलते हैं। अब ए प्लस के बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या लग रहा है, ए का स्क्वायर प्लस का 2ad प्लस का डी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ क्या ए का स्क्वायर ही रहेगा। उसके बाद प्लस ए माइनस डी की वैल्यू को मत पुट करिएगा, क्या आ जाएगी, ए का स्क्वायर माइनस का 2ad प्लस का डी स्क्वायर, क्या आ जाएगा, प्लस का डी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक की बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगी। यहाँ देखिएगा प्लस का ए स्क्वायर प्लस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ गौर करिएगा, बस होगा क्या, 2a स्क्वायर माइनस का 2ad प्लस का डी स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ देखिएगा माइनस का 2ad इधर आके क्या होगा, यहाँ देखें ये प्लस का 2a स्क्वायर है इक्वल टू दूसरी साइड आएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 2a स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके बाद प्लस का 2ad, ये माइनस का 2ad है इक्वल टू दूसरी साइड आके क्या हो जाएगा, प्लस का 2ad हो जाएगा। ये प्लस का डी स्क्वायर है और ये प्लस का डी स्क्वायर है इक्वल टू दूसरी साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस का डी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक की बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। प्लस का डी स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर कैंसिल। उसके बाद क्या है, आगे सॉल्व कर लेते हैं। ए स्क्वायर में से माइनस करेंगे 2a स्क्वायर को, क्या बचेगा, माइनस का ए स्क्वायर बचेगा, प्लस प्लस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 4ad इक्वल टू 0। अब हम इसमें से किसकी वैल्यू निकालेंगे, ए की वैल्यू को निकालेंगे। आए ज़रा निकालते हैं ए की वैल्यू को। तो गौर करिएगा स्टूडेंट्स, क्या करने जा रहा हूँ मैं, ए की वैल्यू को निकालने जा रहा हूँ। होगा क्या, गौर करिएगा। यहाँ देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ए का स्क्वायर, एक माइनस ए को मैं कॉमन ले लेता हूँ, क्या बचेगा, ए प्लस का 4d इक्वल टू 0। ये माइनस का इक्वल टू दूसरा जाएगा, क्या हो जाएगा, ए प्लस 4d बराबर आ जाएगा किसके, 0 डिवाइडेड बाय किसके, और यहाँ माइनस का 4d हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि यहाँ मैंने माइनस को कॉमन ले लिया ना, अगर मैं माइनस को कॉमन नहीं लूँगा तो ये वैसे ही रहेगा। क्लियर इस बात को, इंशाल्लाह समझ गए होंगे। तो ये माइनस का ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, और 0 से कुछ भी डिवाइड करेंगे 0 रहेगा, 0 से कुछ भी डिवाइड करेंगे 0 रहेगा। क्या बच जाएगा यहाँ पर, ए माइनस का 4d बराबर आ जाएगा 0 के, और ए किसके बराबर आ जाएगा, 4d के बराबर आ जाएगा। अब जो ए इक्वल टू 4d में इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, मैं ये करूँगा कि यहाँ पर a की जो वैल्यू है ना, मैं क्या करूँगा, इसको पुट कर दूंगा किसके अंदर, इस a माइनस डी के अंदर। क्लियर है, चले मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, तो पुट देंगे, यहाँ पे देखेंगे। मैं यहाँ रुक जाए, मैं काम करता हूँ, 1 मिनट रुक जाए, वेट अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट स्टूडेंट्स। यहाँ देखिएगा मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। क्लियर है, तो मैं क्या करूँगा, इसको इसके अंदर पुट कर दूंगा। तो पुटिंग क्या है, a इक्वल टू 4d इन इक्वेशन 1। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब a की जो वैल्यू आई है वो इसके अंदर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा। तो गौर करिएगा, a की वैल्यू की मैं यहाँ जगह क्या लिखूंगा, 4d माइनस का d इक्वल टू 9। उसके बाद 4d माइनस d किसके बराबर आ जाएगा, 3d इक्वल टू 9, और d की वैल्यू चाहिए तो क्या आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो इस तरीके से हमें d की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इस d की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, पुटिंग d इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। क्लियर है, यहाँ तक की बात तो क्लियर होनी चाहिए। इसको इक्वेशन 1 बोला तो इसको भी मुझे इक्वेशन 2 बोलना पड़ेगा फिर, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ। सही है स्टूडेंट, और वहाँ तो इक्वेशन 1 ही आएगा, सॉरी। चले अब मैं क्या कर रहा हूँ, d की जो वैल्यू 3 आई है उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ देखिएगा a इक्वल टू 4d, d की जगह क्या आ जाएगा 3, तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी। सही है, अब हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई। अब हम क्या करेंगे, हमें मेन काम क्या करना था, हाइपोटेनस को मालूम करना था, और वो क्या है, a प्लस d। तो यहाँ पे लिखूंगा फॉर हाइपोटेनस। तो यहाँ कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, हाइपोटेनस। तो क्या था हाइपोटेनस के लिए, हाइपोटेनस किसके बराबर है, हाइपोटेनस बराबर है a प्लस का d, और a क्या है, a 12 है, और d क्या है, हमारे पास 3 है। तो 12 प्लस 3 क्या आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गया, हाइपोटेनस आ गया।
तो यहाँ जाके हमने इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया। तो आपको मैं इसके एक्सरसाइज के 2-3 क्वेश्चन और है, तो उसको करने के बाद इस वीडियो को एंड करेंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 9। आइए जरा इसको कैसे करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे क्वेश्चन नंबर 8 को किया हमने। बोला जा रहा है द सम ऑफ 4 नंबर्स इन एपी इज 4। 4 नंबर है, उनका सम किसके बराबर आ रहा है? 4 के बराबर आ रहा है। वही वाली बात, अब वो जो नंबर है एपी में होने चाहिए, तो लेट द 4 नंबर इन एन एपीबी। तो यहां देखिएगा स्टूडेंट, a माइनस 3d, वही वाली सपोजिशन कि a माइनस डी, a प्लस डी, और ये आगे वाले 2 नंबर कैसे निकाले? हमने कॉमन डिफरेंस के जरिए निकाले। वो आपको मैं बता चुका हूं, इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन 8 में आपको मैं बहुत डिटेल में बता चुका हूं कि a माइनस 3d और a प्लस 3d कैसे आया। क्लियर है? तो आपका टाइम भी कीमती है, मेरा भी कीमती है, तो आगे बढ़ते हैं। क्या है? कंडीशन की बात आती है। किसकी बात आती है? कंडीशन की। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन दी हुई है ये पढ़ते हैं। देखिए, बोला जा रहा है कि अगर हम 4 नंबर का सम निकालेंगे, ऐड करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। तो यही मैंने काम करा, इन चारों नंबर को क्या करा मैंने? ऐड करा। तो यहां मुझे क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। इनका सम मुझे क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। अब यहां देखेंगे, जरा थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ए देखिएगा, प्लस का ए, प्लस का ए, प्लस का ए, प्लस का ए, कितने हो गए? 4 ए हो गए। और उसके बाद माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का 4d, प्लस प्लस ये हो जाएगा प्लस का 4d इक्वल टू 4, प्लस का 4d माइनस का 4d, प्लस का 4d हो जाएगा कैंसिल। क्या बचेगा? 4a इक्वल टू 4, ए क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 के बराबर आ जाएगा। कैसे आ गया वो सब बता चुका हूं पहले ही। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ ये 4 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू को दूसरे आ जाएगा, डिवाइड होगा, 4 डिवाइड बाय 4 क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है? तो ए की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। अब दूसरी कंडीशन क्या है? आगे बढ़ते हैं। एंड, यहां एंड लिखा, उसके बाद क्या है? द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 24। अब हमें ये बोला जा रहा है, अगर हम जो हमें नंबर दिए गए उनके ऊपर स्क्वायर कर दें, तो उनका जो सम है वो किसके बराबर आएगा? 24 के बराबर आएगा। अगर मैं इसको लिखना चाहूं, कैसे लिखूंगा? ऐसे लिखूंगा। यह मेरे पास क्या है? a माइनस 3d है। क्या है? a माइनस 3d है ना, इसका पर क्या लगा दूंगा मैं? स्क्वायर, फिर प्लस लगाऊंगा। उसके बाद फिर दूसरा नंबर क्या है? a माइनस डी है, इसके ऊपर क्या लगा दूंगा? स्क्वायर। उसके बाद फिर प्लस लिखूंगा, उसके बाद a प्लस डी है, ये आ जाएगा a प्लस डी, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? स्क्वायर। फिर क्या है? a प्लस 3d है, इसके ऊपर लगा दूंगा स्क्वायर, और इसका सम किसके बराबर आ रहा है? 24 के, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, कंडीशन के मुताबिक, सवाल के मुताबिक। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? इंशाल्लाह नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो स्टूडेंट, अब यहां पे क्या करना है? मुझे पता है एक ही वैल्यू, मैं क्या करता हूं? एक ही वैल्यू को यहां पुट कर देता हूं। सही है? लेकिन यहां पुट करने का फायदा नहीं है, पहले मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं, उसके बाद ही पुट करूंगा। क्लियर है? तो यहां पर a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, यहां भी a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, यहां a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, यहां भी a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। आपके सामने लिखा हुआ है फॉर्मूला। क्लियर है? तो वही चीज मैं यहां करने जा रहा हूं। तो देखिएगा, यहां a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। क्या होता है? आप बोलेंगे सर a का स्क्वायर माइनस 2, a क्या है? a ही है, b क्या है? 3d है, उसके बाद प्लस b का स्क्वायर मतलब 3d का स्क्वायर, फिर प्लस। अब यहाँ a माइनस डी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलूंगा, तो क्या आएगा? a का स्क्वायर माइनस 2ad प्लस d का स्क्वायर। उसके बाद यहां खोलेंगे तो a का स्क्वायर प्लस 2ad प्लस का d स्क्वायर। फिर आगे चलते हैं तो a का स्क्वायर प्लस 2, यहां से ये 2, a क्या है? 8, b क्या है? 3d है, और प्लस b का स्क्वायर मतलब 3d का स्क्वायर इक्वल टू 24। कोई मसला है? यहाँ तक सिर्फ मैंने जो स्क्वायर वाले थे a प्लस बी का फॉर्मूला लग रहा था वो लगा दिया। यहाँ तक कोई मुश्किल है? इंशाल्लाह नहीं होगी, आप खुद करेंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा। इतना आसान से स्टेप था, a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना कोई मुश्किल बात है? नहीं होनी चाहिए। 10 में तो इतना लगा चुके हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो गौर करिएगा, हो क्या रहा है? प्लस का a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, कितने होगा? 4 होगा है ना। तो यहाँ क्या लिखूंगा? 4a स्क्वायर। आगे बढ़ूं क्या? बिल्कुल बनना चाहिए मेरे को आगे। तो देखिएगा स्टूडेंट, माइनस का 2ad प्लस का 2ad कैंसिल हो जाएगा। अब यहां देखिएगा 2 3 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6ad प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा? 9, d के ऊपर भी स्क्वायर आएगा। उसके बाद यहां देखिए प्लस का
डी स्क्वायर, उसके बाद क्या है प्लस का, या एक साथ ही लिख देता हूं ना, ये देखें प्लस का डी स्क्वायर कितना हो गए 2d स्क्वायर हो जाएंगे ना, फिर बता दूं थोड़ा मतलब हुआ। देखिए प्लस का डी स्क्वायर 2 होगा, 2d स्क्वायर लिख दिया। अब आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, ये तो हो गया, उसके बाद क्या बचा आगे, ये बच गया प्लस 2 3 6 AD, उसके बाद यहाँ क्या बचा प्लस 3 का स्क्वायर 9, D का स्क्वायर ये आ गया 24 के बराबर। क्लियर है, यहां तक सिंप्लीफाई कर रहा है बस आपके सामने। आगे देखते हैं क्या हो रहा है, सेम जिसके ऊपर D स्क्वायर है ना, D स्क्वायर वाली टर्म को ऐड किया जाता है, तो करते हैं आगे चलते हैं, क्या आ जाएगा, ये आ गया 4a स्क्वायर। अब यहां देखिए AD ये वाला इसके साथ AD है, और किसके साथ AD है, आप बोलेंगे सर इसके साथ भी AD है, प्लस का 6 AD माइनस का 6 AD कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आगे देखिएगा 9 + 2 11 + 9 कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20, D स्क्वायर इक्वल टू 24। हमें करना क्या है, वैसे सोचना चाहिए हमारे को, हम कर रहे हैं D की वैल्यू को मालूम, क्योंकि ये तो हमें पता है ना, A की वैल्यू पुट कर दूं, बिल्कुल कर देनी चाहिए। तो मैं यहां क्या करता हूं, पुट A इक्वल टू 1, सही है। तो यहां पे क्या करने जा रहा हूं स्टूडेंट्स, A की जगह क्या पुट कर दूंगा मैं 1 पुट कर दूंगा, तो यहां आ जाएगा सिर्फ A की जगह क्या लिख दूंगा मैं 1 लिख दूंगा। यहां तक की कोई प्रॉब्लम है नहीं होनी चाहिए, सिर्फ A की जगह 1 पुट कर दिया मैंने, कोई मुश्किल था काम नहीं था। आगे देखिएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 4 1 4 हो जाएगा, प्लस का 20D स्क्वायर इक्वल टू 24 हो गया। यहां तक कोई मसला चलना नहीं होगा। आगे करते हैं हम D स्क्वायर, D को मालूम करना चाहते हैं ना, मेन मकसद क्या है, D को मालूम करना है। तो यहां देखिएगा ये प्लस का 4 है, इक्वल टू दूसरी साइड जाके क्या होगा माइनस का 4 हो जाएगा, तो यहां 20D स्क्वायर बराबर किसके आ जाएगा 24 माइनस 4 के, ऐसे ही होगा, प्लस का 4 इक्वल टू दूसरी साइड जाके माइनस का 4 हो जाएगा। अब आगे चलते हैं 24 माइनस 4 20 हो जाएगा, यहां ये 20 मल्टीप्लाई में है, तो ये इक्वल टू दूसरी साइड जाके क्या होगा डिवाइड होगा, तो D स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 20 के, 21 जा 20 21 जा 20, सही है। अब यहाँ पे D स्क्वायर किसके बराबर आ गया 1 के बराबर आ गया, स्क्वायर हटेगा रूट आएगा, तो D इक्वल टू √1। अब D की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 1, तो ये हमारे पास क्या है, D की वैल्यू क्या है, D इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब हम क्या करें सर, यहां करवाने के बाद फायदा क्या हुआ, इतना करने का क्या फायदा हुआ, फायदा हुआ ना, हमें करना क्या था मालूम, हमें मालूम करने हैं वो नंबर जो हमने सपोज किया है यहाँ पे। क्लियर है, अब मुझे A की वैल्यू भी पता है, अब मुझे D की वैल्यू भी पता है, तो मैं यहां लिखूंगा सबसे पहले हैंस द नंबर्स आर, हैंस द नंबर्स आर, हैंस द नंबर आर, हैंस द नंबर्स आर, सही, क्या नंबर है A माइनस का 3D कॉमा A माइनस का D कॉमा A प्लस का D कॉमा A प्लस का 3D। अब मैं यहाँ क्या पुट कर दूंगा, पुट A इक्वल टू 1 एंड D इक्वल टू 1, D भी 1 पुट कर देंगे, A भी 1 पुट कर देंगे, तो देखते हैं क्या मिलता है। A भी 1 पुट हो जाएगा, या गया A की जगह 1 माइनस 3, D की जगह भी क्या आ जाएगा 1, उसके बाद कॉमा A की जगह भी क्या आ जाएगा 1 माइनस D की जगह भी क्या आ जाएगा 1 कॉमा A की जगह भी क्या आ जाएगा 1, D की जगह भी क्या आ जाएगा 1, A की जगह भी क्या आ जाएगा 1, D की जगह क्या आ जाएगा 1, तो व्हाट विल वी गेट, आए जरा आगे देखते हैं, 3 1 जा 3, 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा माइनस का 2, 0 कॉमा प्लस का 2 और यहाँ जाएगा 4। तो ये वो नंबर हमें मिल गया स्टूडेंट, जहां पर हमें इसका सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4 मिलेगा, जब हम इसका सम निकालेंगे इसके बराबर आएगा 4 के बराबर आएगा। अगर आप चेक करना चाहते हैं आप खुद चेक कर सकते हैं, -2 + 2 कैंसिल हो जाएगी, 4 + 0 4 ही तो आएगा ना। तो यहां पर इसका मतलब ये वही नंबर है जो हम चाहते थे, जो हमें मालूम करने थे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो यहां जाके हमने इसको कंप्लीट किया, लेकिन एक और काम रह गया है। अब आप क्या करेंगे, एक और दफा क्या करेंगे, पुट A इक्वल टू 1 और D इक्वल टू -1। अब D की वैल्यू क्या पुट करेंगे -1 और A की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1 ही, तो आपको 4 नंबर वही यही मिलेंगे, बस आगे पीछे होगी थोड़ी सी। क्लियर है,
सीक्वेंस में थोड़ी तब्दीली आएगी, पहले कोई और आएगा बाद में कोई और आएगा, बस ये चेंजिंग होगी। यहां तक की बात क्लियर है? तो यहां जाके ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा। तो अब जल्दी से 2 सवाल और रह गए, उनको कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 समथिंग है, क्वेश्चन नंबर 10, 2 सवाल इंपॉर्टेंट है, वो करवाता हूं, उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। स्टूडेंट्स यहां पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 14। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कैसे? सिर्फ उसके लिए आसान होगा जिसकी बेसिक मजबूत है, बाकी आम बच्चों के लिए जिसको बेसिक नहीं पता उसके लिए थोड़ा मुश्किल काम है। क्लियर है? चले यहाँ जरा सवाल की तरफ गौर करते हैं। और सबसे गुजारिश है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन पर करके ऑल पे जरूर क्लिक नहीं किया है तो कर ले, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करिएगा। क्या लिखा हुआ है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। मकसद मिल गया हमारे को। मकसद क्या है? एन की वैल्यू मालूम करना, ताकि सो दैट का मतलब क्या होता है? ताकि ये जो हमारे पास जो गिवन एम है में बिकम द एम, मतलब एम हमें दिया हुआ है, क्या बन जाए? ये एम बन जाए। क्या बन जाए? अर्थमेटिक मीन। याद करें थोड़ा सा, मैंने आपको बताया था अर्थमेटिक मीन आ जाए, इसका मतलब क्या होता है? ए और बी के दरमियान में सिर्फ एक ही एम होगा, एक ही अर्थमेटिक मीन होगा, और इसका फॉर्मूला ड्राइव करवाया था, याद है ना? बिल्कुल याद होना चाहिए। चले आगे बढ़ते हैं। अब हमें इसको एम बनाना है और उसके लिए एन की वैल्यू मालूम करनी है, तो करेंगे वही काम। तो यहां क्या लिखा सॉल्यूशन? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। हमें एन की वैल्यू मालूम करनी है, तो हम क्या करेंगे? हमें क्या दिया गया है? एन की वैल्यू मालूम करने के लिए हमें क्या गिवन है? हमें तो ये गिवन है, और ये क्या है? एम। हमें बनाना है ना इसको एम, तो इसके लिए एन की वैल्यू मालूम करनी है ना। तो गिवन क्या है? एम। किसके बराबर है? ए की पावर एन प्लस 1 प्लस बी की पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। इसको मैंने क्या बोल दिया? इक्वेशन नंबर 1। अब याद करें, हमने एम का फॉर्मूला पढ़ा था। अगर 2 नंबर के दरमियान में एक ही एम होता है तो उसको मालूम करने के लिए फॉर्मूला ड्राइव कराया था। बताया अभी तक कैसा आया? तो क्या था? हम जानते हैं कि ए एम बराबर होता है किसके? ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। याद आई कुछ बात? बिल्कुल याद आनी चाहिए। अब मैं क्या बोल देता हूं उसको? इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करूंगा? दोनों को क्या करूंगा? कंपेयर। कंपेयर कब करते हैं? जब दोनों इक्वेशन की एक साइड बराबर हो। तो ये भी एम है, ये भी एम है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। क्लियर है यहां तक की बात? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब मैं क्या करूंगा? ये क्या लिखा हुआ? ए की पावर एन प्लस 1 प्लस बी की पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन बराबर आ जाएगा किसके? ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। यहां तक की बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगी। अब क्या कहें सर? तो आए जरा गौर करते हैं। तो यहां देखिएगा स्टूडेंट, ये जो ए है, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन यहां पर डिवाइड में है, इक्वल टू दूसरी साइड जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। ये डिवाइड में इक्वल टू दूसरी साइड जाके इससे मल्टीप्लाई होगा। तो वही मैं काम करने जा रहा हूं। ये 2 आगे इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 2 मल्टीप्लाई किससे होगा? ए की पावर एन प्लस 1 बी की पावर एन प्लस 1। क्लियर है? इंशाल्लाह क्लियर ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है? इक्वल टू ए प्लस बी से कौन मल्टीप्लाई होगा? ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। यहां तक की बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आगे करवाता हूं, क्या करेंगे अब? आए जरा गौर करते हैं। ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा? 2a की पावर n प्लस 1 प्लस 2 से भी मल्टीप्लाई होगा तो 2b b की पावर क्या है? n प्लस 1 बराबर आ जाएगा किसके? आज जरा गौर करते हैं। सबसे पहले a मल्टीप्लाई होगा a की पावर n से, क्या हो जाएगा? आपको बताया था ना मल्टीप्लाई में कैसे होता है। पहले ये टर्म से आगे मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा? बेसिस सेम है। और एक बात आपको करनी है, मुझे आपको बता देता हूं, देखिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं a मल्टीप्लाई बाय a का स्क्वायर तो मुझे क्या मिलेगा? मल्टीप्लाई होने के बाद मुझे क्या मिलेगा? आपको मैं बता दूं, जब भी बेसिस सेम हो, बेस क्या होती है? ये a बेस है, ये a बेस है, ये इसकी पावर है। बेसिस सेम है, वो मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं। तो जब बेस सेम होती है पावर ऐड हो जाती है। इस a की पावर क्या होगी? 1। तो बेस सेम होती है तो एक दफा लिखते हैं, इनकी पावर को ऐड कर देते हैं, तो 2 प्लस 1 3। तो इस तरीके से हमें आंसर मिल जाता है। बिल्कुल मिल जाता है ना। तो अब हम यहाँ यही काम करेंगे। बेसिस सेम है, क्या बोल रहा हूं मैं?
बेसिस सेम है। कैसे आए जरा गौर कराओ, ये भी ए है, ये भी ए है, तो इन दोनों की बेस सेम है और मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, तो इनकी बेस को मैं एक दफा लिख दूंगा और इनके ऊपर जो पावर है उसको ऐड कर दूंगा। इस ए के ऊपर पावर क्या है 1, इसके ऊपर क्या है n, तो यहां में क्या लिखूंगा n + 1 लिखूंगा। बात क्लियर हो रही है? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आगे देखिएगा, अब ये a मल्टीप्लाई किससे होगा b की पावर n से, तो क्या हो जाएगा a b की पावर n हो जाएगा। उसके बाद ये b मल्टीप्लाई होगा a की पावर n से, क्या हो जाएगा b a की पावर n। उसके बाद प्लस प्लस हो जाएगा प्लस, फिर b की मल्टीप्लाई होगा किससे b से, बेसिस से में पावर ऐड हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा n + 1। यहां तक की बात क्लियर है स्टूडेंट? इंशाअल्लाह क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करें सर, तो जरा गौर करवाता हूं आपको। देखिएगा, ये प्लस का a की पावर n + 1 है, इक्वल टू दूसरी साइड लिया है। ये b प्लस का क्या बोल रहा हूं, b की पावर n + 1 यहाँ प्लस का है, इसको भी इक्वल टू की दूसरी साइड ले जाए। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, तो याद रखिएगा, ये देखिए a की पावर n + 1 है, ये भी a की पावर n + 1 है, ये भी b की पावर n + 1 है, वो भी b की पावर n + 1 है। इसकी वजह से मैं इसको इधर लेके आ रहा हूं, और ये इसकी कोएफिशिएंट ज्यादा है इसलिए मैं उसको वहां नहीं लेके जा रहा, उनको इधर उठा के लेके आ रहा हूं। क्लियर? चले, अब मैं क्या करूंगा, ये बिल्कुल यही रहेगा 2a की पावर n + 1, ये प्लस का इधर आके क्या होगा माइनस का a की पावर n + 1, ये प्लस का है तो 2b की पावर n + 1, ये प्लस का इक्वल टू दूसरी साइड क्या होगा माइनस का 2 की पावर n + 1। अब क्या होगा, इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा a b की पावर n + b a की पावर n। यहां तक कोई मसला इंशाअल्लाह नहीं होगा। आयत को पर्दा सॉल्व करें तो देखिएगा 2 - 1 1 हो जाएगा, उसके बाद प्लस 2 - 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इक्वल टू a की b की पावर n + b a की पावर n। यहां तक की बात क्लियर है? इंशाअल्लाह क्लियर होगी। अब क्या करें, तो याद रखिएगा स्टूडेंट, यहां गौर किया जाए। सो स्टूडेंट आप क्या करेंगे, गौर करिएगा। अब मैं यहां पर किसी चीज को मुझे कॉमन निकालना पड़ेगा, तो गौर करिएगा, ये भी a है, ये भी a है, और इसके पास n भी है, तो मैं यहाँ प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का b a की पावर n हो जाएगा। अब ये प्लस का b की पावर n + 1 है, इक्वल टू दूसरा जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b की पावर n + 1। ऐसा मैंने क्यों किया तो आपको खुद पता चल जाएगा। देखिएगा जरा गौर करिएगा, a की पावर n + 1 है, ये की पावर n है, तो मैं क्या कर सकता हूं, इन दोनों में से a की पावर n को कॉमन निकाल सकता हूं। तो मैंने क्या करा, a की पावर n को कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ क्या बचेगा n तो कॉमन आ गया, तो a की पावर क्या बच जाएगा 1 तो लिखते नहीं हम। उसके बाद माइनस यहां पर क्या बचेगा, a की पावर n तो बाहर आ चुका है, क्या बचेगा सिर्फ यहाँ पर b बच जाएगा। इसी तरीके से मैंने यहाँ b की पावर n को कॉमन निकाला, तो क्या बच जाएगा a माइनस का ये बच जाएगा b। यहां तक की बात क्लियर है? आप खुद करेंगे तो ज्यादा अंदाजा होगा। मैंने कॉमन आपको लेना आना चाहिए। देखिए सबसे पहली बात आपको कॉमन लेना आना चाहिए। कॉमन लेते हुए हम क्या देखते हैं, माइनस से पहले और माइनस के बाद जो चीजें सेम होती हैं उनको हम लेते हैं कॉमन। सही है, ये ऐसे लिया जा सकता है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, b की पावर n को इधर ले आएंगे क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू दूसरी साइड आके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, दूसरी साइड आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो और गौर करें, ये a - b a की पावर n से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू दूसरी साइड आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। a - b से a - b कैंसिल हो जाएगा, तो हमें a की पावर n डिवाइड बाय b की पावर n किसके बराबर मिलेगा 1 के। और अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, दोनों के ऊपर पावर सेम है ना, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं। अब मसला ये आ रहा है, हमें तो n की वैल्यू मालूम करनी थी, तो यहाँ तो हमें 1 मिल रहा है। अब क्या करेंगे, एक बात याद रख लीजिएगा स्टूडेंट्स, आपको ध्यान ये रखना है कि अगर दोनों तरफ इक्वल टू से पहले और इक्वल टू के बाद अगर जो सेम चीजें होती हैं और उनके ऊपर पावर क्या हो जो भी हो, लेकिन उनकी जो बेसिस है वो सेम होती हैं, तो हम उनकी पावर को बराबर ले लेते हैं। मुझे पता है आप जो बहुत सारे स्टूडेंट को ये बात समझ में नहीं आई होगी, लेकिन मैं समझाऊंगा, ये मेरा काम है, तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। फॉर एग्जाम्पल यहां लिखा हुआ 2 की पावर 5 इक्वल टू 2 की पावर 1। अब मैं क्या करूं, समझ ले 2 की पावर x है, क्या है 2 की पावर x। अगर आप गौर करेंगे इक्वल टू से पहले भी 2 है, इक्वल टू के बाद भी 2 है। अब मुझे तो x की वैल्यू मालूम करनी है। अब मैं इस कंडीशन में क्या करूंगा, तो मैंने गौर किया
इक्वल टू से पहले बेस सेम है, इक्वल टू के बाद से सेम है, तो मैथ का रूल है, तो हम क्या कर सकते हैं, इनकी पावर को बराबर ले सकते हैं। इस तरीके से हमारे को x की वैल्यू मिल गई। तो यही कंडीशन यहां भी अप्लाई होगी। लेकिन आपका सवाल ये पैदा होगा, सर यहां तो इक्वल टू से पहले a डिवाइडेड बाय b है बेस, और इक्वल टू के बाद क्या है 1, तो यहां तो बेस सेम नहीं हो रही। लेकिन हम कर सकते हैं अपनी मर्जी से। पता है मैं क्या करूंगा, मैं आपको करके दिखाता हूं, फिर आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी करूंगा मैंने क्या किया। ये आप जरा समझिएगा मेरी बात को जरा गौर से। तो मैं यहां लिख रहा हूं a डिवाइडेड बाय b और इसकी पावर क्या है n, इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b और इसकी पावर क्या है 0। अब आप बोलेंगे सर यहां 1 आपने क्यों हटा दिया, ये a डिवाइड बाय b कहां से लेके आ गए। तो याद रखिएगा, एक और बात याद रखिएगा, अगर किसी भी नंबर या किसी भी वेरिएबल पर पावर 0 रख दी जाए, क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं अगर x की पावर 0 अगर कोई पूछे क्या आएगा, आप बोलेंगे सर 1 आएगा। अगर 1 की पावर 0 बोलूंगा क्या आएगा, 1 आएगा। 100 की पावर 0 बोलूंगा क्या आएगा, 1 आएगा। y की पावर 0 बोलूंगा क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, इससे हमें ये समझ में आ गया बात कि अगर किसी भी वेरिएबल किसी भी चीज के ऊपर पावर 0 होगी तो वो किसके बराबर आएगी, 1 के। तो मैंने यहां क्या लिखा रहा, a डिवाइड बाय b के ऊपर क्या लगा दी, पावर 0, और इसका आंसर क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, जैसे मैंने आपको अभी बताया। तो हमें 1 मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। लेकिन इससे फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ इक्वल टू से पहले भी बेस सेम हो गई, इक्वल टू के बाद भी बेस सेम हो गई। तो इस तरीके से हम इसकी पावर को अब इक्वल ले सकते हैं। तो देखिएगा पावर क्या है n, ये आ गई n, इक्वल टू 0 हो जाएगा, हमें n की वैल्यू मिल गई, यही हमारा आंसर है। अगर आपको वेरीफाई करना हो कि सर सही आया भी है कि नहीं आया, तो आप कैसे चेक करेंगे, दिमाग लगा लेंगे थोड़ा सा, पता चल जाएगा। आप इस n की वैल्यू को उठाएंगे और इसके यहां लाके रख देंगे। तो मैं आपको वेरीफाई करके दिखा दूं, देखिएगा a आ गया, n की जगह क्या लिखूंगा 0, 0 प्लस 1 प्लस b की पावर 0 प्लस 1 डिवाइड बाय a की पावर 0 प्लस b की पावर 0, क्या आ जाएगा हमारे पास, a प्लस b डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 a हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस b डिवाइड बाय 2। आए जरा गौर करें, आ गया। मैंने आपको बताया तो ना, अगर दो नंबर के दरमियान में एक अर्थमेटिक मीन हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी डिवाइड बाय 2। तो आ गया ना, वेरीफाई हो गया, ये हमें मिल गया। इसका मतलब क्या है, हमने जो n की वैल्यू निकाली है वो सही है बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता आपको कोई कंफ्यूजन रहनी चाहिए। मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया सवाल को। जो भी कंफ्यूजन होगी इससे पहले इंशाल्लाह अब तक दूर हो गई होगी। तो अब जल्दी से आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। सो स्टूडेंट्स, यहां पर आ चुका है आखिरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 15। क्या लिखा हुआ है, इफ द इक्वेशन b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस एक्स प्लस a माइनस बी इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। ये बहुत मेन बात है स्टूडेंट के यहां लिखा हुआ है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहचान बताई थी ना, सबसे हाईएस्ट पावर x की क्या होगी, स्क्वायर, उसके बाद x, उसके बाद x की पावर 0। तो देखिए x की पावर स्क्वायर, उसके बाद x और उसके बाद x है ही नहीं, मतलब तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और बोला क्या जा रहा है, कंडीशन ये रही जा रही है कि इसके जो रूट्स हैं वो क्या है, इक्वल है। और याद रखिए मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर नंबर 3.5 चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.5 में नेचर्स ऑफ द रूट। रूट के नेचर कैसा होगा, अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 होगे तो रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी और अनइक्वल होंगे। अगर डी की वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाती है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आता है, तो उसके रूट क्या होंगे, रियल होंगे। तो डी ग्रेटर देन 0 आता है तो उसके रूट क्या होंगे, रियल तो होंगे लेकिन अनइक्वल होंगे। सही है, यहां पे लिख दिया रूट्स आर इक्वल। सही है, बात तो है। अब यहां उसके बाद और चौथी कंडीशन भी थी, क्या एक क्या होगा, डी क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है तो उसके रूट्स क्या होते हैं, रैशनल और अनइक्वल होते हैं। इतनी बात क्लियर है। तो यहां कौन सी कंडीशन लगाऊंगा, यहां पर डी इक्वल टू 0 आएगा क्योंकि रूट्स क्या है, इक्वल है, लिखा हुआ है रूट्स इक्वल। तो इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, 0। और वही वाला फॉर्मूला लगा के हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम हम यहाँ ए बी सी को पता लगाना है। ए क्या होगा, आपको बताया था ना, एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हुआ कोफिशिएंट होता है। एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हुआ कोफिशिएंट क्या होता है, ए होता है। तो आज जरा गौर करें, एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा कोफिशिएंट लगा हुआ है, बी माइनस सी। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी माइनस का सी। इसी तरीके से बी की क्या वैल्यू आ जाएगी, बी की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होती है, एक्स के साथ लिखा हुआ कोफिशिएंट क्या है, सी माइनस का ए। बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूं चैप्टर नंबर 3 में। उसके बाद सी क्या होता है,
जो आखिरी जिसके साथ कोई कांस्टेंट वेरिएबल नहीं होता, तो a माइनस का b। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, a b और c। और हमें करना क्या है इसका, तो हमें ये बताना है स्टूडेंट कि जो इसके अंदर a b c जो आ रहे हैं वो क्या है, वो हमारे पास क्या होने चाहिए, AP में होने चाहिए। ये हमें प्रूफ करना है। तो कैसे होगा जरा गौर करते जाइएगा, आपको खुद समझ में आना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? चलो अब आए गौर करते हैं। ये तो हमारे ABC पता चल गया। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट होगा 0। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, D इक्वल टू B² माइनस 4AC। कैपिटल लिख देता हूं क्योंकि मैंने कैपिटल से शो करा हुआ ना। क्लियर है? अब B की वैल्यू है ना हमारे पास, बिल्कुल है। डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर है, 0 के बराबर है। B क्या है, C माइनस का A, और इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर, उसके बाद 4। A क्या है, B माइनस का C, B माइनस का C है, और C क्या है, A माइनस का B है। यहां तक की बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। क्या मिलेगा, A माइनस B के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्या है, A का स्क्वायर माइनस 2AC प्लस A का स्क्वायर। फॉर्मूले के हिसाब से बोला है बस मैंने। इस कंडीशन में A C है, B क्या है, A है। A क्या है, C है, B क्या है, A है। तो इसके हिसाब से मैंने आपके सामने लिख दिया है। अब क्या करेंगे आगे, माइनस, सही है। देखिएगा सबसे पहले ब्रैकेट लगा देता हूं, 4 बीजा 4 भी हो जाएगा, माइनस 4 मल्टीप्लाई का C क्या होगा, 4C। उसके बाद यहां ब्रैकेट लगा देता हूं, उसके बाद क्या है, A माइनस का B। चलें आज को फर्दर सॉल्व करते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलें आगे बढ़ते हैं। तो अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमारे को, तो करेंगे हम, वो जितना चाहेंगे हम करेंगे। चले आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखिएगा स्टूडेंट, C² माइनस का C² माइनस का 2AC प्लस का A स्क्वायर। उसके बाद क्या है, माइनस, उसके बाद ब्रैकेट। यहां देखें 4B मल्टीप्लाई होगा A से, क्या हो जाएगा, 4AB। उसके बाद 4B मल्टीप्लाई होगा B से, प्लस माइनस माइनस, तो B से मल्टीप्लाई होगा ना, 4B मल्टीप्लाई किससे होगा, B से होगा। पहले A से हुआ, अब B से होगा, तो 4B स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं, माइनस प्लस, ये हो जाएगा माइनस 4C मल्टीप्लाई किससे होगा, A से होगा, तो ये आ जाएगा 4AC। उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर ये 4C किससे मल्टीप्लाई होगा, B से मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा, 4BC। यहां तक की बात क्लियर है, इंशाल्लाह क्लियर होगी। आगे चलते हैं, C² माइनस का 2AC प्लस का A स्क्वायर माइनस प्लस माइनस का 4AB माइनस माइनस प्लस का 4B स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 4AC माइनस प्लस माइनस 4BC। यहां तक की बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगी इंशाल्लाह। यहां पर मैंने इसको कर दिया है, तो आगे देखिएगा तो हमें क्या करना है, इसके अंदर गौर करिएगा। फिर A का स्क्वायर पहले लिखा, प्लस, फिर उसके बाद B वाली प्लस 4B का स्क्वायर, इसके बाद लिखा प्लस C का स्क्वायर लिखा, उसका माइनस 4AB माइनस 4AB आ गया, फिर माइनस 4BC आ गया। फिर देखिएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 4AC में माइनस का 2AC, तो कितना बचा, प्लस का 2AC। अगर आप यहां गौर करें तो एक फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, A माइनस का B प्लस का C के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर माइनस 2AB माइनस 2BC प्लस का 2AC। तो ये इस फॉर्म में आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको तब्दील करना पड़ेगा। थोड़ा सा देखिएगा क्या करना पड़ेगा, A का स्क्वायर सही है, प्लस, अब ये 4 के ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, 2B, और ये आ जाएगा पूरे के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर, प्लस C का स्क्वायर माइनस 2। उसके बाद ये आ गया A, और उसके बाद B की जगह पे क्या लिखूंगा, 2B। इसी तरीके से माइनस 2, उसके बाद B की जगह क्या आ जाएगा, 2B, उसके बाद C का C रहेगा। उसके बाद आगे चलते हैं, प्लस का 2AC। तो अगर आप यहां गौर करें तो अब ये इस फॉर्मूले के तहत आ चुका है। जैसा फॉर्मूला दिख रहा है वैसा ये दिख रहा है, तो इसका मतलब इस पूरे को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं, A माइनस B प्लस का C के होल स्क्वायर से, है ना। तो आज जरा मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगा स्टूडेंट, मैं अब इसको ऐसे लिखूंगा, A माइनस का 2B प्लस का C, और इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर, और यहाँ क्या है, 0 है। यहां तक की बात क्लियर है, इंशाल्लाह क्लियर होगी। मैं फिर बता देता हूँ क्या करा मैंने। यहाँ देखिए, यहाँ 2 आ गया क्योंकि फॉर्मूले में 2 था, उसके बाद A था, आ गया A। यहाँ हमने B को क्या बोला हुआ है, 2B बोला हुआ है ना, तो B की जगह में क्या लिखूंगा, 2B।
तो इस तरीके से सब जगह मैंने यही करा है, यहां तक की बात क्लियर होगी। तो इस तरीके से पूरा फॉर्मूला तैयार हुआ और इसके बराबर है। तो a माइनस b को हमने क्या बोला है, 2b बोला है, तो ये आ गया 2b प्लस का c स्क्वायर। और ये आप यहां देखिएगा स्क्वायर हटेगा क्या आ जाएगा, रूट। तो यहां देखिएगा 0 के ऊपर रूट क्या होगा, 0 का रूट क्या होगा स्टूडेंट, 0 के ऊपर रूट लगाना या लगाना कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 0 का रूट क्या होगा, 0 ही होगा। तो आगे जरा सॉल्व करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, a माइनस का 2b प्लस का c बराबर आ गया 0 के। अब क्या होगा, अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, ये माइनस का 2b है, इक्वल टू साइड जाएगा क्या होगा, प्लस का 2b हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या आ जाएगा, a प्लस c इक्वल टू 2b आ जाएगा। अब क्या होगा, ये b हमें मालूम, देखें b के साथ जो है 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू दूसरा हटाएगा क्या होगा, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, b। अब हम पता है क्या बोलेंगे, अब हम यहाँ बोलेंगे कि b जो है, अगर आप इस फॉर्मूले पे गौर करें तो कुछ याद आ रहा है आपको, आपको याद आएगा कि सर आपने हमें पढ़ाया था, ये देखें a कॉमा b कॉमा c लिखा हुआ, ये एक सीक्वेंस है, ये तो हमें दी गई थी। अब गौर करिएगा, अब मैंने आपको क्या पढ़ाया था, सबसे पहले वाली टर्म को हम क्या बोलते हैं, a, आखिरी वाले को क्या बोलते हैं, b, और बीच वाले क्या होता है, a, अर्थमेटिक मीन। और अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या था, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला ये था कि b बीच वाली टर्म अर्थमेटिक मीन इक्वल टू बराबर होगी किसके, a प्लस b डिवाइड बाय 2। तो अगर आप यहाँ करें, फर्स्ट वाली टर्म क्या है, a, या आ गया a, लास्ट वाली टर्म क्या है, c, या आ गया c डिवाइड बाय 2। तो इसका मतलब b क्या हुआ, ये a में बिटवीन किसके, a एंड c। इसका मतलब ये a b c ये तीनों के तीनों क्या है, AP में है, जिसकी वजह से प्रूव हो गया है, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। क्लियर है, तो हम यहां लिखेंगे, नोट क्या लिख दीजिएगा, नोट लिख दीजिएगा क्या, नोट क्या है कि यहां पर b इज द am बिटवीन, b इज द am बिटवीन a एंड c। और यहां पे लिख दीजिएगा a, b, c आर इन AP। तो यहां तक की बात क्लियर है, तो मैं चेक कर लेता हूं आंसर, वैसे प्रूव तो हो चुका है। तो मैं एक चीज और चेक कर लेता हूं कि और कुछ लिखना तो नहीं है। वेट अ मिनट स्टूडेंट्स, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। सही यही लिखना है कि हैंस ABC आर इन AP, यही लिखेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन खत्म। क्लियर है स्टूडेंट्स, यहां तक की बात क्लियर होगी। तो स्टूडेंट आज हमने इस एक्सरसाइज 6.3 को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, और अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि स्टूडेंट सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिहाज से पेपरों से पहले कंप्लीट कराने की मेरी पूरी कोशिश है। इंशाल्लाह जल्द अज जल्द अपलोड हो जाएंगी सारी वीडियो। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।